Welcome to a brand new video of Glow. I'm not going to glow. It's Go with the Flow. Go with the Flow सीरीज़ की एक वीडियो में आपकी खुशामदीद। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बात करूँगा। ठीक है, बेसिकली क्रिप्टो भी एक करेंसी है। जैसे दूसरी करेंसी जिस तरह डॉलर और डॉलर या यूरो और डॉलर या दिनार और डॉलर, इनके दरमियान रेट का फ़र्क होता है ना, यानी एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आता है। द सेम थिंग इज़ विद द क्रिप्टो। क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स हैं ये सब करेंसियाँ हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो बात अब मैं करने लगूँ वो सबको नहीं पता। अगर पता भी है ना, उन्होंने इसको गौर नहीं किया। मतलब होता है ना, अक्सर बंदे को एक चीज़ दिख जाती है बट बंदा उस पर फोकस नहीं करता। बंदा उसको एम ही लेट इट गो कर देता है और फिर बाद में उसी की वजह से उसे लॉस हो जाता है। तो आज मैं बात करूँगा जो छोटे इन्वेस्टर हैं ये क्रिप्टो में लॉस क्यों उठाते हैं। मतलब मुझे जितने भी मेरे अभी मिलने जुलने में आते हैं ना लोग, उनको मैंने ये देखा है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ लूज़ करके बैठे हैं। दे हैवंट गॉट एनी प्रॉफिट एट द एंड। एंड अभी तो यूट्यूब पे ऐड भी चलना शुरू हो गए हैं कि क्रिप्टो इज़ नथिंग, यू हैव टू लूज मनी देयर, यू कांट मेक एनीथिंग, विच इज़ बुलशिट। आई थिंक क्रिप्टो में पैसा बनता है बट गेम करनी आती हो तो। एंड गेम के काफ़ी असूल हैं, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक असूल समझो इन्फ्लेशन का, कि ये रेट का डिफरेंस आता कैसे है। यानी जो डॉलर और यूरो के दरमियान जो रेट का डिफरेंस डे बाय डे, यानी एवरी डे न्यू रेट, न्यू प्राइस सेलेक्ट हो रही है, ये कैसे बनती है। जो हमारी रुपए की कदर में फ़र्क है ये क्यों आता है। ये आता है जब गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक मज़ीद रुपया छापता है तो क्या होता है, रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि जितने रुपए में आप एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हो वो आपको ज़्यादा रुपए में चीज़ अफोर्ड कर सकते हो फिर आप बाद में, इन्फ्लेशन की वजह से। द सेम थिंग इज़ विद क्रिप्टो। क्रिप्टो में ऐसे होता है जब क्रिप्टो की ज़्यादा माइनिंग होती है किसी भी कोइन की, तो क्या होता है, तो जनाब ये होता है कि उस कोइन की कीमत कम हो जाती है। ठीक है, अब ये एक बहुत कॉमन माइंडसेट है। लोग कहते हैं चाहे जिस भी प्राइस पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग में कोई भी कॉइन मिल रहा है आप ले लो, वन डे यू वुड गेट प्रॉफिट। चाहे वो नीचे भी आ रहा है, डजंट मैटर, डजंट केयर, सब कुछ ओके है, उसको आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, वो बिल्कुल क्रैश हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये कॉइन दोबारा अपनी उस कीमत पे जाएगा। बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा, ये हकीकत बात है, एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन वो एक दिन बहुत दिनों के बाद आएगा। वो एक दिन यहाँ से शुरू हुए यहाँ आएगा, यानी वो 6 7 8 माह या फिर शायद ज़्यादा टाइम भी ले सकता है वो एक दिन आने के लिए। ठीक है, अब जो आपका जो माइंड होना चाहिए, देखें जो टाइम है और जो इन्फ्लेशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है। क्योंकि माइनिंग हो रही है, कोइन छाप रहे हैं वो धप 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 धप। स्पेशली उन ये क्रिप्टो में भी डिफरेंट कोइन है जिनमें कुछ ऐसे कोइन है जो जिनकी माइनिंग मज़ीद नहीं हो सकती, जैसे बिटकॉइन है। तो इसकी माइनिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इस वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है दरअसल। लेकिन जो दूसरे कोइंस हैं उनमें ज़्यादातर कोइंस ऐसे हैं जिनकी माइनिंग हो रही है। अब आप देखो शिब एक कोइन है, ठीक है, उसकी प्राइस देखो 0.4 एंड देन समथिंग। तो ये उसकी प्राइस क्यों है, क्योंकि वो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस में वो कोइन आ चुका है और हर एक्सचेंज में वो इसी तरह पड़ा हुआ है। उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसमें आ रही है वो इतनी को मैटर नहीं करती। अब अगर आपने इस तरह का कोइन ख़रीद लिया और आप सोच रहे हो कि एक दिन ये अपनी कीमत पे जाएगा, क्यों जाएगा, वो इतना नया कोइन बन रहा है कि इतना इन्वेस्टर नहीं पैदा हो रहा। डेली क्रिप्टो में इतने लोग इतना पैसा लेकर नहीं आ रहे जितनी कोइन बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी एनालाइज कर लो। और जो जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपका रुपया वो भी इन्फ्लेशन का शिकार होता है, क्योंकि आपका सेंट्रल बैंक उसे छाप रहा है। आपका कोइन वो भी इन्फ्लेशन का शिकार होता है क्योंकि उसकी भी माइनिंग हो रही है। और जिन लोगों ने अपने वो वॉलेट में निकाल के रखे होते हैं बाद में बेचने के लिए आ जाते हैं, वो भी एक किस्म का इन्फ्लेशन का ही है, यानी कि वो ज़्यादा मिकदार में पेश कर देते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, वो रेट डाउन हो जाते हैं। तो जो आपने गेम खेलनी है वो कैसे खेलनी है, जैसे ही कोई कोइन, अब जैसे ये ग्राफ है ना, मतलब ये यहाँ से ऐसे नीचे को आ रहा है, ठीक है,
ये मैंने लाइन बनाई है, न्यू नॉर्म सेट किया है इसका, ठीक है। जैसे ये कोइन यहाँ आके कहीं स्टेबल हो गया, अब हल्का सा उठा है ना, ऐसे हल्का सा आपको नजर आया, कोइन खरीद लो और अब एक्टिव होके बैठ जाओ। ये कोइन यहाँ तक गया है, अब हल्का सा नीचे आया ना, या ऐसे ऐसे कहीं ऐसे नीचे को आने लगा, फॉर्म भेज दो। ये गेम होती है। इससे ऊपर जा सकता है और इससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर नीचे आएगा, वो जो आपने इतना वेट किया हुआ है, इतना टाइम, जो ये आपका टाइम आपने इसको स्मूथ चलाया या इसके डाउन होने का वेट किया, ये सब कुछ, और ये जो अप गया है, ये आपका सब वेस्ट हो जाएगा अगर आपको दोबारा ये नीचे मिल गया, समझे। इसलिए बेहतर है इसको यहाँ निकाल दो, ये इससे ऊपर जाएगा, नॉट यूर्स। यहाँ जाके ये रिस्की हो जाते हैं, ऊपर जाके कोइन रिस्की हो जाता है। जो भी बंदा एक हाई लिमिट पे कोई भी कोइन खरीदता है, कोई भी कोइन, वो रिस्की होता है। उसको कभी, वो बेवकूफ़ होता है वो आदमी, उसको वेट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट का टाइम भी होता है। अगर आप बे टाइम में बेतुकी इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आप लिमिट लगा के उसको खरीद लो नीचे वाली प्राइस पे, लेकिन ये सब्र करना होता है, ठीक है। अब ये मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, सब्र करना बहुत मुश्किल काम। मेरे पास जब पैसे होते हैं ना, मेरे को होता है यार मैं कुछ ना कुछ खरीद लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे, हम गलत टाइम पे गलत शॉटें मारेंगे, नुकसान होएगा। अगर मैं वो कोइन अपनी हाई प्राइस पे, और मेरे को ये बस एक है कि बस खरीदूँ, और मैंने उसको उस प्राइस पे खरीद लिया और वो कोइन नीचे आ गया, मतलब आना ही है ना, नीचे है ना जो ऊपर खड़ा है, तो क्या होगा मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर मैं उसको नीचे से खरीदूंगा तो मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वो जितना ऊपर से नीचे आया ना, मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया नीचे उसको, तो वो सारा मुझे फ़ायदा हुआ है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो वो फ़ायदा ही है ना। लेकिन अब जब वो दोबारा ऊपर जाएगा, तो जो लोग यहाँ खरीद के बैठे थे, उनका जो लॉस हुआ था वो मेरा प्रॉफिट हो गया, मुझे यहाँ मिल गया। अब जो ऊपर जाएगा वो लॉस अपना रिकवर करेंगे, मैं अपना प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। तो ये बात याद रखना, ये बहुत सिंपल रूल है। और एक बात कान खोल के सुन लो, सब लोग नहीं, सब नहीं, एक दो लोग भाई, अपने बलबूते पे करो। माँ बाप से उधार पैसे लेके क्रिप्टो मत करो, यारों दोस्तों से उधार लेके क्रिप्टो मत करो, ठीक है। और देख समझ के सीख के करो, बेतुकियाँ शॉटें मत मारो। ये गेम दिखने की गेम है, ये हकीकत गेम नहीं है। आपको ये आपकी ज़िंदगी की कमाई बेड़ागर्क करा देगी अगर आपने गलती की। बी वेरी केयरफुल माइट, बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोशिश करो सेल्फ मेड, खुद पे डिपेंड करो, खुद करो, अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ के बिजनेस, किसी भी बिजनेस में लगाने हो, अपना आप देख के करो, किसी से पकड़ के, किसी से इधर उधर से करके। एक तो आपके, जब तक आपके पास एक मतलब टैलेंट ही कहेंगे, ट्रिक कहेंगे, टिप्स कहेंगे, जो भी है आपके पास वो नहीं है, ठीक है। आपको जब तक एक मेथड ही नहीं पता किसी काम का, उसमें उंगलियां मत दो। अगर आप उसमें उंगलियां दोगे, करंट लग जाएगा, ठीक है। जब तक आपको बिजली का काम नहीं आता, अगर आप करोगे, क्या होगा, नुकसान कर लोगे, अपना भी, सामान का भी, हर चीज़ का, ठीक है। इसी तरह ये है, कोई भी दुनिया का बिजनेस है, उसमें ऐसे ही नहीं कूद जाते, उसको पहले सीखते हैं, समझते हैं, उस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं छोटा मोटा, फिर जाके। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने काफ़ी लॉस खा लिया, लेकिन अब वो इस कंडीशन में कि वो इधर उधर से मांग रहा है। मैंने स्पेशली उसको समझाने के लिए, लेकिन बाकी भी सुन ले, समझ लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग, मेरा साथ ऊपर नीचे हो गया।